अच्छा, यहाँ पे मैंने एक माइरो बोर्ड के ऊपर एक छोटी-सी डायग्राम बना के मैं कोशिश करूँगा डेमोंस्ट्रेट करने की। सो हम फ़िलहाल हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है? हमारी फ्रंट एंड की एप्लीकेशंस है, ठीक है? अब वो एप्लीकेशन रिएक्ट, व्यू की हो सकती है, और किसी भी और फ्रंट एंड फ्रेमवर्क की हो सकती है, सही है? सो वी आर हियर, हम यहाँ पे हैं, हमारी वेब एप्लीकेशन है, ठीक है? अब मॉडर्न आर्किटेक्चर में फ्रंट एंड और बैक एंड जो है वो दोनों सेपरेट कंसर्न है, ठीक है? फ्रंट एंड जो है वो कोई और कर रहा होगा एंड देन बैक एंड कोई और कर रहा होगा। अब बैक एंड की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? बैक एंड की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि फ्रंट एंड पे वी डोंट हैव एनी डेटाबेस, ठीक है? फ्रंट एंड पे हम सिर्फ डेटा मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट स्टोरेज जो है ना वो एज सच फ्रंट एंड पे हमारे पास नहीं है, ठीक है? सो हमें किसी ना किसी सर्वर से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। लेट सपोज अगर एक लॉगिन पेज का सिनेरियो है, सो फ्रंट एंड को कम्युनिकेट करना पड़ेगा किसी भी सर्वर से टू चेक कि जो है वो लॉगिन क्रेडेंशियल्स करेक्ट है या नहीं, सही है? सो ये कम्युनिकेशन फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच जो होती है वो होती है बेसिकली एपीआई कॉल के थ्रू, ठीक है? सो फ्रंट एंड और बैक एंड की जो कम्युनिकेशन है वो एपीआई कॉल्स के थ्रू होती है, उसको हम नेटवर्क कॉल्स भी कह सकते हैं, ठीक है? सो होता ही है बेसिकली, फ्रंट एंड से हम एक नेटवर्क कॉल देंगे और वो कॉल जाएगी बैक एंड के पास, सही है? बैक एंड हमारी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और हमें रिस्पॉन्स बैक करेगा, ठीक है? सो ये जो प्रोटोकॉल है बेसिकली, कई प्रोटोकॉल्स हैं फ्रंट एंड और बैक एंड के दरमियान कम्युनिकेशन के। सो हम जो यूज़ करेंगे और जो मोस्टली जो यूज़ होता है दैट इज़ रेस्ट एपीआई, ठीक है? सो रेस्ट एपीआई का मतलब ये है कि आपके पास एक यूआरएल होगा एंड देन बेसिकली उस यूआरएल के ऊपर जब आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आपको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन डेटा। आप क्या डेटा या तो कुछ फैच कर रहे होंगे सर्वर से, या तो आप सर्वर के ऊपर कुछ डेटा भेज रहे होंगे ताकि वो डेटाबेस के अंदर सेव हो जाए, ठीक है? सो फिलहाल कुछ इस तरह होता है कि फ्रंट एंड की एप्लीकेशन है, आइदर रिएक्ट और व्यू या फिर कोई मोबाइल एप्लीकेशन भी हो सकती है, वो एक नेटवर्क कॉल देती है एंड देन वो जाती है बैक एंड सर्वर के पास, ठीक है? उसके बाद सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके आपको वापस जो है वो डेटा भेजेगा, ठीक है? सो इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि इसको चलाएंगे आनंद है। सो बेसिकली एपीआई कॉल के थ्रू आपने अपना डेटा बैकएंड पे भेज दिया एंड देन बैकएंड से वापस डेटा जो है ना वो फ्रंट एंड पे आ गया। सो रेस्ट एपीआई का फायदा ये है कि रेस्ट एपीआई हमेशा जो है ना हमें कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करेगी, ठीक है? अगर तो इंटरनेट वर्क नहीं भी कर रहा तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने एपीआई कॉल की है उस वक्त इंटरनेट अप था एंड देन उसके बाद सडनली इंटरनेट ऑफ हो गया, तो इन दैट केस आपको नेटवर्क एरर का रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है? या फिर सर्वर अगर 5 सेकंड 10 सेकंड लगा रहा है, सो बेसिकली फ्रंट एंड पे हमारे पास जो है ना जो भी हम जिस बेसिकली जिस पैकेज के थ्रू हम एपीआई कॉल कर रहे होंगे वो हमें एक रिस्पॉन्स देगा कि सर्वर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है या रिक्वेस्ट टाइम आउट, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? सो आगे जब इसको थोड़ा सा और डीपली जाएंगे तो आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? सो फिलहाल के लिए हमें समझना है कि हम सर्वर से कम्युनिकेट करने जा रहे हैं बेसिकली, और कम्युनिकेट करेंगे थ्रू रेस्ट एपीआई, ठीक है? और रेस्ट एपीआई के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम आगे चल के देखेंगे कि किस तरह रेस्ट एपीआई को कॉल करना है और किस तरह रिस्पॉन्स जाएगा और हमारे पास वापस जो है वो सॉरी किस तरह रिक्वेस्ट जाएगी एंड देन हमारे पास रिस्पॉन्स वापस आएगा सर्वर से, ठीक है? सो इस तरह का कुछ आर्किटेक्चर होता है बेसिकली। सो ये टू वे कम्युनिकेशन है, यानी कि फ्रंट एंड से बैक एंड पे रिक्वेस्ट जाएगी और फॉर एवरी रिक्वेस्ट आपको हर रिक्वेस्ट के ऊपर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है? अच्छा, अब फ्रंट एंड पे हम अभी तक जितना भी काम कर रहे थे वो सारा का सारा था सिंक्रोनस। सिंक्रोनस मींस उनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो कि टाइम टेकिंग हो, ठीक है? फ्रंट एंड के ऊपर जो भी हम बेसिकली कैलकुलेट कर रहे थे या जो भी डाटा मैनिपुलेट कर रहे थे, ऑल दोज थिंग्स आर सिंक्रोनस। अब जब हम एपीआई कॉल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम डिपेंडिंग अपॉन नेटवर्क की स्पीड क्या है, सही है? आपका जो बैकएंड सर्वर है वो कितनी देर में आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके वापस भेजता है, ठीक है? सो इट विल टेक टाइम, सही है? हो सकता है कि 1 सेकंड, हो सकता है 2 सेकंड, हो सकता है 10 सेकंड में आपका जवाब है एपीआई से, ठीक है? सो इन दैट केस हमें अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को इस तरह हैंडल करना है कि एक्चुअली वो नेटवर्क कॉल के बाद उसके रिस्पॉन्स का वेट करे, ठीक है? सो बेसिकली एसिंक्रोनस बिहेवियर को अचीव करने के लिए जावास्क्रिप्ट में हम यूज़ कर सकते हैं प्रॉमिस,
ठीक है। सो अगर प्रॉमिस की डेफिनेशन आप ये मोजिल्ला डॉक्स पे पढ़ें तो सिंपली प्रॉमिस की सिंपल सी डेफिनेशन आपने याद रखनी है कि प्रॉमिस एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि गारंटी करता है कुछ वैल्यू इन फ्यूचर। सही है। सो जब हम एपीआई कॉल कर रहे हैं तो हमें नहीं पता उस एपीआई का रिस्पॉन्स क्या आएगा। सही है। उस सक्सेस भी रिस्पॉन्स आ सकता है, फेलियर भी आ सकता है। जैसे मैंने बताया कि अगर इंटरनेट डाउन हो जाता है तो हमारे पास फेलियर रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है। सो जब भी आपने कोई एसिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म करना है इन फ्रंट एंड इन योर एनी जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन, तो आपको प्रोमिसेस यूज करने पड़ेंगे। ठीक है। बिकॉज प्रॉमिस जो है वो मेक श्योर करेगा कि उस एपीआई का रिस्पॉन्स जो भी आए वो आपको रिस्पॉन्स मिल जाए। ठीक है। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट करता है क्या है। अगर इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल दूं मैं, लाइक दिस। ठीक है। सो यहाँ पे सिंपली एक वेरिएबल डिफाइन हुआ हुआ है और ये वेरिएबल रिटर्न कर रहा है प्रॉमिस। ठीक है। सो प्रॉमिस क्या है, बेसिकली एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि या तो रिजॉल्व होगा या तो रिजेक्ट होगा। ठीक है। एक इसकी एग्जांपल है, इसको हम अपने पास कॉपी करके देख लेते हैं। सो मैं इसको हाफ कर देता हूँ एंड इसको रिएक्ट ऐप मेरे पास यहाँ पे रन हो रही है, जो जिस पे हमने पहले भी काम किया था। ठीक है। यहाँ पे बेसिकली यूज इफेक्ट के अंदर यहाँ पे मैंने इस प्रॉमिस को डिफाइन कर दिया। ठीक है। और प्रॉमिस के अंदर बेसिकली एक टाइम आउट है, उसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 2000 करता हूँ तो ये हो जाएगा 2 सेकेंड्स। ठीक है। सो ये प्रॉमिस जो है, इस प्रॉमिस के अंदर अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखें, सो बेसिकली ये जो वेरिएबल है ये रिटर्न कर रहा है एक प्रॉमिस। इस प्रॉमिस के अंदर एक कॉल बैक है एंड देन कॉल बैक के अंदर दो चीज़ें लिखी हुई हैं, रिजॉल्व और रिजेक्ट। यानी कि ये प्रॉमिस जब मैं कॉल करूंगा तो या तो वो रिजॉल्व होगा या तो रिजेक्ट होगा, डिपेंडिंग अपॉन के इस प्रॉमिस को मैंने यहाँ पे हैंडल किस तरह किया है। इन केस यहाँ पे मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ, सो बेसिकली इस प्रॉमिस का मुझे 2 सेकंड बाद जो है ना इससे रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है। और रिस्पॉन्स में ये रिजॉल्व हो जाएगा और यहाँ से जो मैं डेटा पास कर रहा हूँ मुझे डेटा मिल जाएगा। सही है। सो बेसिकली ये एक्चुअल में डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन के अंदर सेट टाइम आउट लगाया हुआ है, क्योंकि जब आप एपीआई कॉल करेंगे तो ऑब्वियसली एपीआई कॉल भी 1 सेकंड या 2 सेकंड लगाएगी। ठीक है। सो जस्ट उस एपीआई कॉल को बेसिकली फेक करने के लिए, मॉक करने के लिए यहाँ पे सेट टाइम आउट लगाया हुआ है, ताकि प्रॉमिस को जो है ना हम थोड़ा सा समझ सकें। ठीक है। सो प्रॉमिस को यूज कैसे करना है, सिंपली माई प्रॉमिस। ठीक है। एंड देन वी विल यूज डॉट देन। ठीक है। अच्छा, अब डॉट देन के अंदर एक आएगा कॉल बैक फंक्शन। वो कॉल बैक फंक्शन वो वैल्यू रिसीव करेगा जो वैल्यू रिजॉल्व होते हुए आपने वहां से पास की है। इन दैट केस यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग पास हो रहा है, तो यहाँ पे मैं कोई भी नाम रख दूँ वेरिएबल का और यहाँ पे मैं कंसोल कराऊँ तो मुझे यहाँ पे जो है वो कंसोल के अंदर वो वैल्यू मिलनी चाहिए जो कि मैंने रिजॉल्व के अंदर से पास की है। ठीक है। सो कंसोल लॉग और मैं यहाँ पे कर देता हूँ माई प्रॉमिस देन वैल्यू। ठीक है। इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। यस। अब आपने यहाँ पे गौर किया होगा कि कंसोल के ऊपर आपको माई प्रॉमिस और ये स्ट्रिंग जो है वो नजर आ रहा है। सही है। सो स्ट्रिंग कहाँ से आ रहा है, बेसिकली ये डेटा यहाँ से पास हो रहा है। ठीक है। जब हम कोई एपीआई कॉल कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली एपीआई से डेटा आ रहा होगा और एपीआई से जो भी डेटा आएगा वो हमें यहाँ मिल रहा होगा। ठीक है। अभी सिर्फ जो है ना थोड़ा सा प्रॉमिस से हम फेमिलियर हो जाते हैं कि प्रॉमिस का सिंटैक्स किस तरह है, प्रॉमिस को जो है हमें किस तरह जो है वो कॉल करना है। ठीक है। सो इवेंचुअली हम प्रोमिस को सिर्फ और सिर्फ यूज कर रहे होंगे। ठीक है। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया और रिफ्रेश करने के 2 सेकंड बाद यहाँ से मुझे आंसर आ गया। ठीक है। और आंसर में एक स्ट्रिंग था दैट इज फू। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं रिजेक्ट को कॉल करूंगा तो क्या होगा, बेसिकली रिजेक्ट का मतलब ये है कि एपीआई कॉल से कुछ सक्सेस रिस्पॉन्स नहीं आया, बेसिकली एरर रिस्पॉन्स आया। तो एरर रिस्पॉन्स के केस में हमेशा हमारा प्रॉमिस जो है वो रिजेक्ट होगा। ठीक है। और जो प्रॉमिस रिजेक्ट हुआ है उसको हैंडल करने का बेसिकली तरीका ये है कि हमें यहाँ पे डॉट देन के साथ साथ डॉट कैच का ब्लॉक लगाना पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ और बिल्कुल इसके एंड में जहाँ सेमी कॉलन है उससे पहले आप एक और ब्लॉक लगाएंगे दैट इज कैच। ठीक है। और इसके अंदर भी सिंपली यहाँ पे जो है ना मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। सो प्रॉमिस डॉट देन एंड डॉट कैच। सो आइडियली हम जो है प्रॉमिस के साथ दोनों
डॉट देन और डॉट कैच दोनों ब्लॉक्स यूज कर रहे होंगे, बिकॉज वी डोंट नो कि हमारी एपीआई से सक्सेस रिस्पॉन्स आता है या फिर एरर रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ देन और इसको कर देता हूँ कैच, ताकि एक्चुअल में हमें पता चले कि हमारा रिस्पॉन्स कहाँ से आ रहा है। ओके, अच्छा मैंने क्लियर कर दिया, दोबारा रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। सो अब देखें यहाँ पे मुझे कैच मिल गया। कैच क्यों मिल रहा है? क्योंकि मैंने रिजेक्ट को कॉल किया है। ठीक है, सो जब हम नेटवर्क कॉल्स करेंगे, रेस्ट एपीआई को कॉल करेंगे, सो बेसिकली हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिस को यूज कर रहे होंगे यूजिंग डॉट देन और डॉट कैच ब्लॉक। ठीक है, फिलहाल के लिए प्रॉमिस क्रिएट करने वाला काम हमारा नहीं होगा। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिस यूज करना होगा। प्रॉमिस इसलिए यूज करना होगा बिकॉज एपीआई कॉल्स जो हैं वो हमें थोड़ा टाइम टेकिंग है, एसिंक्रोनस है। सही है, सो उस एसिंक्रोनस बिहेवियर को हैंडल करने के लिए हमें डॉट देन और डॉट कैच जो है वो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा प्लीज रिमेंबर वन थिंग, मैंने यहाँ पे ये प्रॉमिस जो यूज इफेक्ट के अंदर इसलिए बनाया है क्योंकि बेसिकली ये यूज इफेक्ट कब रन होगा? जब हमारा जो भी डॉम है वो रेंडर हो चुका होगा। यानी यहाँ पे मैंने जो कुछ लिखा हुआ है, जो एचटीएमएल के जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स रेंडर हो गए होंगे। ठीक है, सो आइडियली किसी भी वेब पेज के ऊपर रिएक्ट एप्लीकेशन का बिहेवियर यही होता है कि सबसे पहले आपकी जो भी यूआई है वो रेंडर हो जाती है, देन उसके बाद जो है वो एपीआई कॉल हम करते हैं। और जब तक एपीआई कॉल हो रही होती है, 1 सेकंड 2 सेकंड, इन मीन टाइम हम जो है वो एक लोडर भी शो कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं बेसिकली, ये समझ लें अभी ये ऑफिस का प्रोजेक्ट है। सही है, सो इसके अंदर डिफरेंट पेजेस बने हुए हैं। अब यहाँ पे मैं अगर इस पेज पे जाता हूँ ऑब्जेक्ट्स पे, तो यहाँ पे आपको एक लोडर नजर आ रहा है। ठीक है, सो ये लोडर तब तक आएगा जब तक एपीआई कॉल हो रही है। ठीक है, अब एपीआई कॉल हो गई, एपीआई से डेटा आ गया। अब एपीआई से डेटा आने के बाद मैंने दोबारा इस डेटा को जो है वो स्टेट के अंदर रखा हुआ है, एंड देन ये डेटा जो है ना यहाँ पे रेंडर हो रहा है। ठीक है, सो सेम काम हम जो है ना करने वाले हैं। एपीआई कॉल करेंगे, देन एपीआई से कुछ डेटा फैच करके हम कोशिश करेंगे उसको रेंडर करने की।